हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार सप्तमें सप्तम भाव में होता है या फिर शुक्र सप्तम भाव में होता है या फिर खुद शुक्र ही सप्तमेश होकर सप्तम भाव में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी बहुत लेट होती है। इसका क्या रीज़न है? तो चलिए हम इसको जानते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये टेक्निक शायद ही आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे आपने बहुत रेयर शायद आपने कहीं पे सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन जो ये टेक्निक है बड़ी ज़बरदस्त है। आप कहीं पर भी इसको लगाइएगा, आप ज़रूर सही प्रेडिक्शन करेंगे। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सही प्रेडिक्शन करनी है, अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है, तो सिर्फ लग्न कुंडली से काम नहीं चलेगा। लग्न कुंडली से आप 60-70% तक एक्यूरेसी दे सकते हो, इवेंट की टाइमिंग आप 60-70% तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करनी है, 90-95% की एक्यूरेसी अगर आपको अपनी प्रेडिक्शन में लेकर आनी है, तो उसके लिए आपको नवांश का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक लड़के की कुंडली है और इसमें आप देख सकते हैं सप्तम घर में शुक्र है, खुद की राशि में। बुध और सूर्य को 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे हटा रहे हैं, सिर्फ हम टेक्निक पे फोकस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। शुक्र खुद की राशि में सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन फिर भी इस लड़के की शादी 32 साल की उम्र के बाद हुई है। 33 साल पूरे हो चुके थे इसकी लाइफ के, तब इसकी शादी हुई। ऐसा क्यों? तो अब सुनिए टेक्निक। टेक्निक ये है कि अगर सप्तम भाव में शनि बैठा हो, या फिर हालांकि इस कुंडली में शनि नहीं बैठा है, या तो सप्तम घर में शनि बैठा हो या फिर शनि की दृष्टि हो सप्तम घर पे, और वो शनि नवांश में लगन में या सप्तम में चला जाए, तो उस बंदे की शादी 32 साल के बाद होगी। टेक्निक दोबारा से सुनिए ध्यान से। या तो सप्तम घर में शनि हो या सप्तम घर पर शनि की दृष्टि हो। लगन कुंडली में सप्तम घर में शनि हो या सप्तम घर पर शनि की दृष्टि हो, और वो शनि नवांश में लगन में या सप्तम में चला जाए, तो उसकी शादी लेट होगी। जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हो, शनि यहाँ पे पंचम घर में है, तो पंचम घर से सप्तम पड़ा तीसरा, 1 2 3, यानी जो शनि है वो तीसरी दृष्टि से यहाँ पे सप्तम घर को देख रहा है। जो शनि है वो तीसरी दृष्टि से सप्तम घर को देख रहा है। अब इसका नवांश देखते हैं। नवांश में देखिए, जो शनि है वो आया इसके लग्न में, इसीलिए इसकी शादी लेट हुई है। डजेंट मैटर कि इसका जो शुक्र है वो स्वग्रही होकर सप्तमेश होकर सप्तम भाव में ही बैठा है, वो बाद में इसको फल मिला। इसकी वाइफ जो बहुत अच्छी आई, सुंदर आई, सुशील आई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे हम एज ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो एज ऑफ मैरिज की एक टेक्निक है। हर एक कुंडली पर तो ये नहीं लगेगी, ये सिर्फ उसी कुंडली पर लगेगी जहाँ पर सप्तम घर में शनि हो या सप्तमी शनि की कोई भी तीसरी, 10वीं, 7वीं दृष्टि सप्तम घर पर पड़ती हो, और वही शनि नवांश में लगन में या सप्तम घर में जाए, तब ये टेक्निक 101% लगती है। आज मैं 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ये था आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। ये दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, वही सप्तम घर में शुक्र है, हालांकि यहाँ पे मंगल की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र सप्तम घर में, लेकिन वही शनि पंचम घर में है, तीसरी दृष्टि से सप्तम घर को देखा। और इसका नवांश देखना, अब इसके नवांश में शनि
सप्तम घर में चला गया, सप्तम घर में। इसकी शादी भी 34 ईयर्स के बाद हुई है। अभी इसकी शादी हो चुकी है, फिलहाल इसकी एज 38 ईयर्स है, शादी हो चुकी है इसकी, लेकिन कब हुई? 34 ईयर्स के बाद। दोबारा से देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम घर पे, नवांश में शनि, सप्तम भाव में, शादी लेट। तो आई होप कि जो आपको टेक्निक है वो क्लियर हो गई होगी। अब एक चार्ट और देख लेते हम, ताकि आप अधूरा ज्ञान लेकर ना जाओ। केवल ये मत देख लेना कि पंचम घर में शनि है, उसकी तीसरी दृष्टि सप्तम घर पे है तो शादी लेट ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नवांश देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नवांश देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कुंडली और देखते हैं हम, सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे भी, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन। पंचम घर में शनि, तीसरी दृष्टि से देखा सप्तम घर को, लेकिन इसका नवांश चेक करते हैं। इसके नवांश में शनि गया एकादश भाव में। इसकी शादी 27 साल की उम्र में हो चुकी थी, 27 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी, जिसको हम लेट मैरिज नहीं बोल सकते, लड़का है ये भी। तो आई होप आप लोगों को जो टेक्निक है वो समझ आई होगी। हालांकि इसकी शादी में भी जो इसकी ये तीसरी दृष्टि से शनि जो इसको सप्तम घर को देख रहा है ना, इसकी शादी से पहले भी कुछ परेशानी तो हुई थी, लेकिन शादी से पहले, शादी से रिलेटेड, लेकिन शादी फिर अच्छे तरीके से हुई, बाद में खुश है, वो एक अलग चीज़ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि हार्डशिप देती है। इसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा डिटेल में, वो एक अलग चीज़ है। तो आई होप आज की टेक्निक आपको समझ आई होगी, आप इसको यूज करेंगे, देखेंगे और आगे भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी किसी नॉन में या आपकी किसी कुंडली में ये टेक्निक लगती है, एप्लीकेबल है, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। टेक्निक एक लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अगर सप्तम घर में शनि हो या सप्तम घर पर शनि की दृष्टि हो लग्न कुंडली में, और वही शनि नवांश में, लग्न में या सप्तम में चला जाए, तो उसकी शादी 32 ईयर्स के बाद होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है शादी से रिलेटेड, मैरिज या फिर करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, फैमिली, हेल्थ, चिल्ड्रन, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट है तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैट शुरू हो जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करना, तो जो व्हाट्सएप चैट है वो शुरू हो जाएगी, तो आप अपना कंसल्टेशन भी मेरे से ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट टाइम मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर 90 to 95% आपको एक्यूरेसी लेकर आनी है तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल पे सीखना पड़ेगा। ऐसे 50-60% सरफेस लेवल पर सीखने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू।